कुरान अल्लाह के किताब है। वो आपन मूल अरबी भाषा में पूरा तरह से सुरक्षित बा। ऐसन एगो किताब के अनुवाद कबो मूल किताब के विकल्प नइखे बन सकत। कुरान के अनुवाद करे के उद्देश्य बाटे कि लोग आसानी से पढ़ सकस। एकर ई अर्थ बाटे कि जवन आदमी भोजपुरी जानत होखस वो कुरान के बढ़िया से समझ सकत। ये भोजपुरी में मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि ये कुरान का एक परिचय है। और आपको बता दें कि ये कुरान अरबी भाषा में लिखा जरूर गया है, लेकिन अब इसका अनुवाद भोजपुरी भाषा में हो रहा है। आपको बता दें कि हमारे साथ लेखक हैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी, और इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। ये पिछले 27 साल से रोज़ा रख रहे हैं, तो इनकी रुचि इसलिए इस किताब में भोजपुरी अनुवाद में बढ़ी क्योंकि ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आखिर आसान भाषा में कुरान को कैसे पढ़ा जा सकता है। मुरली जी, ये किताब लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, मैंने कई किताबें, जब भी मैं कोई किताब पे काम करता हूँ तो रिसर्च बेस्ड काम करता हूँ कि आखिर ये किताब क्यों नहीं। तो मैंने देखा कि कुरान कहीं भोजपुरी में नहीं है, और मैं शुरू से गंगा जमनी तहजीब पे काम करता हूँ, तो मुझे लगा कि कुरान को भोजपुरी में करना चाहिए। लोगों को यह जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखते होंगे कि भोजपुरी भाषी अगर देशों की बात करें इंडिया के अलावे, तो मॉरिशस, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद, ये सब कंट्री जो हैं, जहाँ की कमला विश्वेश्वर मिश्र का भी आपने जिक्र सुना ही होगा, जो बक्सर से ताल्लुकात रखती हैं, तो ये भोजपुरी भाषी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुरान होगा, और वहाँ के लोग इन चीज़ों को जान सकेंगे, भोजपुरी में समझ सकेंगे। इसलिए मैंने इस पर काम करना शुरू किया। अब प्रेरणा कहाँ से मिली? कब आपको लगा कि इस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, मैं जब पहले ही बोला कि जब किसी चीज़ पे काम करता हूँ तो खोजता हूँ कि इसमें क्या नयापन हो सकता है। तो मैंने देखा कि जैसे मैंने पहली किताब लिखी थी बिस्मिल्लाह खां पे, तो बिहार के रहने वाले थे, लेकिन कोई जानता नहीं था कि बिहार के रहने वाले हैं। तो उस किताब को मैंने लिखा, कई कमेंट भी सुने। उसके बाद एक अभी रिसेंटली किताब एक मेरी आई है, वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा, तो ये भी हिंदू मुस्लिम एकता पर ही है। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं लंबे समय से सोचता आ रहा था कि कुरान को मैं किस चीज़ को ऐसा लिखूं जो भोजपुरी में हो। चूँकि मैं भोजपुरी भाषी हूँ, ताल्लुकात भाषा से रखता हूँ, तो एक दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था कि मैं भोजपुरी में काम करूँगा। रामायण महाभारत तो भोजपुरी में लिखी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत लोगों ने की है, सिर्फ कुरान को भोजपुरी में नहीं किया गया था। तो मुझे लगा कि कुरान को भोजपुरी में कर लेते हैं। तो इसके पाठक कौन होंगे, कौन लोग पढ़ पाएंगे? और कहते हैं कि बहुत सजगता अपनानी होती है इन सब किताबों को लिखने में। देखिए, कोई भी धर्म है, किसी के धर्म से के जानने वाले लोग हैं, उससे ज़्यादा मैं डरा हुआ हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी किताब लिखने के लिए बैठता हूँ तो पश्चिम की तरफ मुँह करके, और पूरे वजू बना के, लोग कहते हैं हम लोग के हिंदू धर्म में हाथ धो के और सर पे कपड़ा रख के तब मैं लिखने के लिए बैठता हूँ। ऐसे नहीं बैठता, क्योंकि मुझे ये डर है उस धर्म से, और मैंने इस पूरे किताब को, इस पूरे कुरान की रचना करने में इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखा है। मतलब माथे पर टीका भी रहता है और टोपी भी पहन के आप किताब लिखना शुरू कर देते हैं? हाँ, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम एकता पर, सामाजिक एकता पर होती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले कहा कि जब भी मैं किसी किताब पे काम करता हूँ तो गंगा जमनी तहजीब पर काम करता हूँ। गंगा जमनी तहजीब हमारे भारत का कल्चर है, उस कल्चर को नहीं मिटने देना चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत जानने का विषय हो जाता है। जब आपने ये किताब लिखना शुरू किया तो मुझे जो चर्चा हुई तो उसमें आपको लोग मुरली खान कहने लगे, ऐसा क्यों हुआ? अक्सर जब मैं रोज़ा रखने के लिए शुरू किया तो उस समय भी लोगों ने कहा, बिस्मिल्लाह खां पे किताब लिखने लगा तो लोगों ने कहा कि ये तो पूरी तरह से मुसलमान हो चुके हैं। लेकिन मुझे लगा कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी सब्जेक्ट पर काम किया जाए तो शोध परक किताबों, लोग, एक गाना है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। हर बढ़ते हुए इंसान को उलाहने सहने पड़ते हैं, सुनने पड़ते हैं, इसकी परवाह कभी नहीं करना चाहिए। तो मुरली खान कैसे कहे जाने लगे? क्योंकि आप रोजा रखते थे इसलिए, या बिस्मिल्लाह खान पर किताब लिखा है इसलिए, या कुरान को भोजपुरी में लिख रहे हैं इसलिए? नहीं, ये तो मुरली खान कहने के पीछे वजह ये हो गई कि लोगों को लगा कि ये इंसान केवल हिंदू मुस्लिम एकता पर काम करता है, तो दोस्तों ने कमेंट करना, पास करना शुरू कर दिया कि अरे ये तो मुरली खान हो गए, ये मुरली मनोहर श्रीवास्तव नहीं बल्कि मुरली खान हो गए। तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं हुई, आप कहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बिस्मिल्लाह खां वाली किताब लिखने के दरमियान हुई। उस समय तो लोगों ने कहा कि आप देखिए, ये तो लगता है कि बिस्मिल्लाह खां को फिर से ला के डुमराव बैठा देंगे। बहुत लंबा संघर्ष किया, और एक लंबे संघर्ष के बाद
आज बड़े बड़े यूपीएससी वगैरह की सारी तैयारियों में भी मेरे बारे में पढ़ाया जाता है। उसके अलावे बिस्मिल्लाह खान पे किताब लिखने की वजह से 2022 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ मेरा। मुरली जी, एक आपने बीच में एक किताब लिखी वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा, जी। थोड़ा विवादित हुआ, विरोध भी सहना पड़ा होगा, क्या विरोध था वो? देखिए, प्रेम हमारे समाज में एक्सेप्ट लोग नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति प्रेम से अछूता नहीं है। अब समझने का फेरा है। धर्मन बीबी जिसके नृत्य से प्रेरित होकर, जिसके गायन से प्रेरित होकर वीर कुंवर सिंह ने 1857 के गदर की लड़ाई लड़ी, वो भी 9 महीना तक अपने गांव से निकलकर एक अपने डेस्टिनेशन से हट के 15 युद्ध लड़े और 15 के 15 युद्ध जीते। इवन आपको झांसी की रानी, तात्या टोपे, सबको साथ दिया। उस व्यक्ति को उस नर्तकी से प्रेम हो गया तो क्या हो गया? समाज के आखिरी पायदान पर रहने वाली वो नर्तकी से प्रेम करते थे। उस मुस्लिम महिला के लिए, धर्मन बीबी के लिए, उन्होंने जगदीशपुर में और आरा में मस्जिदें भी बनवाई। मोहल्ला भी है करमनटोला, धर्मनटोला है, करमनटोला धर्मनटोला है भी। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये बहुत रोचक चीज़ है कि वीर कुंवर सिंह बहुत प्यार करते थे धर्मन बीबी से, और धर्मन बीबी से प्यार करने के पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य ये था कि उस धर्मन बीबी ने अपने जितनी कमाई थी उसने देश की आज़ादी के लिए कुंवर सिंह को दे दिया था। इससे बड़ा प्रेम क्या? विरोध क्या हुआ था? लोग कहने लगे कि आप तो एक वीर को आपने प्रेमी बना के छोड़ दिया है। मैंने कहा पहले किताब पढ़िए, उसके बाद कहिएगा। अच्छा, ये कब तक रिलीज हो जाएगी ये किताब? देखिए, ये लगभग 600 पेज की है। 187 पेज हमने कंप्लीट कर लिया है, और 187 पेज के बाद आप समझ सकते, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। 2 जून की रोटी कमानी है तो उसके धंधा पानी भी करना ही है, और इसके बाद ये किताब लिखना तो वाकई वक्त थोड़ा लगेगा। लेकिन आपसे मैं अभी बात कर रहा था तो आपने कहा कि अगली ईद तक, तो मैं आपको पूरी तरह से एश्योर करता हूं कि अगली ईद में किताब आपके पास। चलिए, आपको भी ईद मुबारक हो। और आपको बता दें कि मुरली मनोहर श्रीवास्तव इस किताब को अगली ईद तक जरूर रिलीज करेंगे, लेकिन जैसी हमें सूचना मिली कि इन्होंने किताब लिखी है तो हमने अपने दर्शकों के लिए पहला इंटरव्यू आपके सामने पेश किया है, और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि इनकी ये किताब काफ़ी चर्चित और काफ़ी बिके, बाजार में लोग इसको पढ़े। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको भी ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। कैंपस अशोक के साथ प्रिजम पांडे, ईटीवी भारत, पटना।